कैसे हो भाई? सब ठीक ठाक है? ठंड बढ़ गई है तो चलिए डायरेक्शन को कंटिन्यू करते हैं। आपका 12 क्वेश्चन कर दिए गए थे डायरेक्शन का, 13 से आगे करते हैं कंटिन्यू। ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति बाएं मुड़ने से पूर्व 9 किलोमीटर चला, पुनः बाएं मुड़ने से पहले 7 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ने से पहले 12 किलोमीटर चला और फिर पुनः दाएं मुड़ने से पहले 5 किलोमीटर चला और सिर्फ 3 किलोमीटर चलकर खड़ा हो गया। तो ये क्वेश्चन वही है, कैसे होगा भाई? तो कुछ नहीं होगा, लिखेंगे NES और W, है ना। लेकिन इसमें लैंग्वेज दे दिया है जो बैंक के एग्जाम में आपको देखे जाते हैं ऐसा क्वेश्चन। ये लैंग्वेज है, थोड़ा सा समझिए। कह रहा है एक व्यक्ति बाएं मुड़ने से पहले पूर्व में 9 किलोमीटर चला। भाई बायां मुड़ने से पहले पूर्व में 9 किलोमीटर चला, या हम कहें कि पूर्व में 9 मीटर चल करके बायां मुड़ा, बात तो भाई दोनों एक ही होगा। तो बोलिएगा हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार फिर से समझिए, लिखा हुआ है बाएं मुड़ने से पहले पूर्व में 9 किलोमीटर चला। तो 9 किलोमीटर चल के क्या किया भाई? बाएं मुड़ा, एक ही बात है। आप ये पहले क्या कर दिया? पहले टर्न बता दिया और फिर आपको क्या बता दिया? दिशा बता दिया। तो अगर हम पहले दिशा बता के बाद में टर्न बताएं तो क्या ये दो बात है? नहीं, ये दोनों एक बात है। तो हमने कहा कि भैया ये बाएं तो मुड़ेगा, बाएं तो मुड़ेगा, ये कन्फर्म है कि बाएं मुड़ेगा, लेकिन उसके पहले पूर्व में, पूर्व मतलब ईस्ट, है ना। ईस्ट में कितना चल दिया? 9 किलोमीटर। तो चला दें भाई, ईस्ट में इसको 9 किलोमीटर चला दिए तो हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाएं मुड़ेगा ना, तो यहां से तो बाएं मुड़ेगा ही, बाएं मुड़ा दिए। बाएं का मतलब पीछे होता है, बाएं का मतलब पीछे और दाएं का मतलब आगे। चलिए, तो कह रहा है कि बाएं तो मुड़ेगा, लेकिन मुड़ने के पहले चल दिया कितना? पूर्व में 9 किलोमीटर, और यहां से ये बाएं मुड़ा होगा, मतलब नॉर्थ पर आ गया। चलिए, पुनः बाएं मुड़ने से पहले यहां से भी बाएं मुड़ेगा भाई, यहां से भी बाएं मुड़ेगा। तो यहां से बाएं मुड़ेगा तो कहां आ जाएगा? तो बोलिएगा सर बेस्ट पर आ जाएगा। लेकिन बाएं मुड़ेगा ये कन्फर्म है, लेकिन इसके पहले वो चल दिया है कितना? 7 किलोमीटर। इसका मतलब नॉर्थ पर वो चला है कितना? 7 किलोमीटर, सॉरी 7 किलोमीटर। और फिर दाएं मुड़ने से पहले यहां से दाएं मुड़ेगा, ये कन्फर्म है कि यहां से दाएं मुड़ेगा तो आ जाएगा नॉर्थ पर ना। लेकिन दाएं मुड़ने से पहले ही चल दिया है कितना? 12 किलोमीटर। तो इस पर भी चला होगा कितना? 12 किलोमीटर। और फिर पुनः दाएं मुड़ने से पहले, यहां से दाएं मुड़ने से पहले नहीं, यहां से दाया, यहां देखिए यहां आ गया, यहां से दाया मुड़ेगा तो यहां आएगा। तो दाया तो मुड़वे करेगा, लेकिन मुड़ने के पहले चल दिया कितना? 5 किलोमीटर। तो इस पर चला होगा 5 किलोमीटर। चला, अब ध्यान दीजिएगा, यहां चला है और मुड़ना उसको कहां है? मुड़ा है कहां भाई? ईस्ट में। करा 5 किलोमीटर चला और सिर्फ 3 किलोमीटर चल के खड़ा हो गया। तो ये लास्ट वाला ये मूव था, और यहां चला 3 किलोमीटर और ये क्या हो गया? खड़ा हो गया। भाई रहने दो खड़ा। अब ये बंदा पहुंच चुका है, सबको पता है कि शॉर्ट क्या करना है, कुछ नहीं है तो 0 कर देना है। फिर क्या करना है भाई? नॉर्थ साउथ को आपस में कैंसिल कर देंगे और ईस्ट वेस्ट को आपस में कैंसिल कर देंगे। नहीं, नॉर्थ और साउथ को आपस में कैंसिल, और किसको भाई? ईस्ट और वेस्ट को। तो ईस्ट आपका ये ना 12 है, ईस्ट भी 12 है, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। अच्छा, नॉर्थ आपका कितना है? 12 है, साउथ कितना है? 0 है।
तो अंतर निकालते हैं ना, तो 12 में से 0 घटा दीजिएगा तो 12 आएगा, और नाम किसका रहेगा, नॉर्थ रहेगा। ओ तेरे के, ये तो ऑप्शन हो गायब है नहीं भैया। तो चलिए आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर किधर, नॉर्थ नहीं उत्तर दिशा में। तो बस लैंग्वेज एक बार फिर से समझाते हैं, दिक्कत हो गया होगा थोड़ा, बैंक के क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज रहता है, बाकी कोई बात नहीं है, सब नॉर्मल रहता है, तो थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज है। बाएं मुड़ने से पहले, ध्यान दीजिए, कह रहा बाएं मुड़ने से पहले पूर्व में 9 किलोमीटर चला। ये भैया बाएं तो मुड़ेगा ही, लेकिन पूर्व में पहले चल दिया कितना, 9 किलोमीटर। कैसे लिखते हैं सर, जब भी हम लोग को डायरेक्शन निकालना रहता है तो लिखते हैं NESW, है ना, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, 2 क्लास आपका हो गया है डायरेक्शन का, तो इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। कह रहा है बाएं मुड़ने से पहले पूर्व में 9 किलोमीटर चला, तो बायां पूर्व से बायां लेगा तब तो भैया नॉर्थ पर वो आएगा, लेकिन इसके पहले ही पूर्व में चल दिया है कितना, 9 किलोमीटर चला दी। चलिए आगे भाई, ये देखिए थोड़ा सा टाइप ये सिर्फ हो गया है, इसको थोड़ा हटाते हैं ना। करा पुनः बाएं मुड़ने से पहले, यहां पर बंदा आ गया, यहां से भी वो बाएं मुड़ेगा, ये कन्फर्म है। यहां से अगर बाएं मुड़ेगा तो पीछे आएगा तो कहां आ जाएगा, वेस्ट पर आएगा, लेकिन इससे पहले चल दिया है कितना, 7 किलोमीटर, यानी इस पर गया होगा कितना, 7 किलोमीटर। तो बोलिएगा हाँ सर। और फिर दाएं मुड़ने से पहले, यहां से दाएं मुड़ेगा भाई, यहां से दाएं का मतलब आगे दाएं मुड़ेगा, तो दाएं मुड़ेगा तो नॉर्थ पर तो आ जाएगा, लेकिन इसके पहले चला है कितना, 12 किलोमीटर। तो ये मुड़ने से पहले ना, यहां से मुड़ने से पहले चला है 12 किलोमीटर, तो यहां आने से पहले इस पर चला होगा वेस्ट में कितना, 12 किलोमीटर। आगे आइए, चला और फिर दाएं मुड़ने से पहले, ध्यान दीजिए यहां से दाएं, कहां गड़बड़ कर दिए क्या भाई, हाँ दाएं ही था, यहां देखिए फिर करा, और फिर दाएं मुड़ने से पहले, तो आदमी तो यहां है, तो यहां से मूव होके ईस्ट पर तो आएगा, लेकिन उसके पहले चल दिया है कितना, 5 किलोमीटर, तो इस पर 5 किलोमीटर चला दिए। फिर कह रहा है और सिर्फ 3 किलोमीटर चल के खड़ा हो गया, फाइनली जो चला ये कितना, 3 किलोमीटर। तो जो लास्ट का इसका मूविंग था वो कहां था, इस दिशा में आ गया था ईस्ट में, और यहां चला कितना, 3 किलोमीटर, और ये लड़का यहां रुक गया। अब देख लीजिए साउथ कुछ नहीं तो क्या हो गया, 0। कैसे करेंगे भाई, नॉर्थ और साउथ कैंसिल और ईस्ट वेस्ट कैंसिल हो जाएगा, तो ईस्ट वेस्ट 12-12 है, इसलिए 0 हो जाएगा। नॉर्थ आपका 12 है, साउथ 0 है, तो 12 आ जाएगा। नाम किसका रहेगा, जो बड़ा आदमी रहता है, जो ज्यादा रहता है, नहीं, यानी आंसर आ जाएगा 12 किलोमीटर नॉर्थ। तो भाई जो ये फर्स्ट बार वीडियो अगर देख रहे होंगे, वो पीछे 2 वीडियो मेरा डायरेक्शन का और है, उसको देखें तो आपको NESW समझ में आ जाएगा। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन निकालते हैं। प्रश्न संख्या 14 में क्या है भाई, मोहन का घर दक्षिण की ओर, दक्षिण मुखी, ध्यान दीजिए दक्षिण की ओर यानी दक्षिण मुखी कह रहा, मतलब इसका घर का जो दरवाजा है, घर का जो मुख दरवाजा है ना, वो किधर है, दक्षिण दिशा में है। तो जब भी बंदा निकलेगा भाई तो सीधे दक्षिण जाएगा, क्योंकि आपका दरवाजा किधर है, दक्षिण दिशा में। खुद सोचिए, आपका घर का जो दरवाजा है किधर है भाई, दक्षिण मुखी, मतलब जब भी निकलिएगा तो दक्षिण निकलिएगा, तो अगर सीधा निकलिएगा तो दक्षिण जाइएगा। करा वह अपने घर से बाहर निकलता है, देखिए घर से बाहर निकलेगा मतलब दक्षिण में ही निकलेगा। कैसे बनाएंगे इसको भाई,
कुछ नहीं करना है, बस NESW लिख लेंगे। नहीं, दक्षिण का मतलब भाई, दक्षिण का मतलब क्या होता है सर? साउथ होता है। नहीं, देखिए घर का दरवाजा दक्षिण मुखी है, मतलब दक्षिण की तरफ है। करा वह अपने घर से बाहर निकलता है और सीधे 30 मीटर चलता है। घर से बाहर निकला, एकदम स्ट्रेट सीधा चला, कितना? 30 मीटर। तो ये निकला होगा कौन दिशा में? तो घर का दरवाजा दक्षिण दिशा में है, मतलब दक्षिण में ही निकला होगा, साउथ में ही निकला होगा। और चला कितना भाई? 30 मीटर चला दी। वहां से वह 2 बार लगातार दाएं मुड़ता है। भैया यहां से 2 बार लगातार दाएं मुड़ा है, जिद पकड़ लिया है कि दाएं चलेंगे। लगातार के बार? 2 बार। दाएं का मतलब आगे। चलिए मुड़ा दीजिए। एक बार दाया मारा, वेस्ट पर आ गया। एक बार और दाया मारेगा, कहां आ जाएगा भाई? नॉर्थ पर आ जाएगा। तो बोलिएगा हाँ सर। आगे और क्रमशः 6 मीटर और 24 मीटर की दूरी तय करता है। 6 मीटर और 24 मीटर की दूरी तय करता है, मतलब इसमें चला होगा 6 मीटर वेस्ट में, और नॉर्थ में चला होगा कितना भाई? 24 मीटर। तो बोलिएगा हाँ सर, समझ में आया। अंत में वह बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ा है। ध्यान दीजिए, यहां है, यहां से वो बाएं मुड़ेगा। बाएं का मतलब पीछे होता है भाई। लास्ट में लड़का यहां खड़ी है, यहां से बाएं मुड़ेगा। बाएं का मतलब पीछे होता है। नहीं, यानी कहां आ जाएगा? वेस्ट पर आ जाएगा। बाएं मुड़ता है और किराने की दुकान तक पहुंचने के लिए 2 मीटर दूरी तय करता है, मतलब यहां पर चलता है कितना? 2 मीटर, है ना? तय करता है। उसके घर किधर गया भैया? उसके घर और दुकान के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है? बस दूरी ही पूछ रहा है भाई कि घर से दुकान की न्यूनतम दूरी बताइए। तो चलिए कैसे करेंगे, सबको पता है। ईस्ट क्या बना लेना है? 0। फिर क्या कर देना है? नॉर्थ और साउथ को आपस में क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। नहीं, चलो भैया ये 24 है, ये 30 है, घट के 6 आएगा। लेकिन अगर नॉर्थ और साउथ में नाम किसका रहेगा? तो सर नाम रहेगा साउथ का। चलिए ऐसे लिख देते हैं, नहीं तो 5 दिखाई देगा। नहीं, अच्छा ईस्ट और वेस्ट क्या है भाई? ईस्ट और वेस्ट सर 8 हैं, और नाम किसका है? W। वेस्ट। तो अगर कहता कि उसके घर से दुकान कौन सा दिशा में है, उसके घर से दुकान कौन सा दिशा में है, तो आंसर आ चुका था साउथ और वेस्ट। लेकिन दिशा नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है न्यूनतम दूरी बताइए। तो क्या हम नहीं बताए थे कि ट्रिपलेट? ध्यान रखिएगा, 3, 4 और 5। तो देखो भैया ये 6 है, ध्यान से देखो, ट्रिपलेट का मजा लो। ये 6, ये 8, देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल का 2 कोण बचता है। ये पिछले क्लास में सीखे थे ना भाई। तो अगर ये 6 है, ये 8 है, तो ट्रिपलेट हम बोले थे, ध्यान में रखिएगा, 3, 4, 5। तो इसका ये डबल है, 2 गुना, तो इसका भी ये डबल है, मतलब यहां भी डबल होगा, यानी ये कितना आ जाएगा? 10 मीटर। तो आपका आंसर आ गया दूरी कितना? 10 मीटर। जिसको ट्रिपलेट नहीं याद है भैया कुछ मत करो। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 8 64, तो 64 और 36 जोड़ दीजिएगा, 100 हो जाएगा। 100 का अंडर रूट निकालिएगा तो भैया 10 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस क्या कहा? 2 बार लगातार दाएं मुड़ता है, तो यहां से 2 बार लगातार दाएं मुड़ेगा, तो ये पहला बार और दूसरा बार में यहां आ गया। दोनों की दूरी दिया हुआ था क्रमशः 6 किलोमीटर और 24 किलोमीटर। बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये पहले जैसा ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ जाइए, प्रश्न संख्या कितना भाई? 15।
गौरव अपने उत्तर की ओर मुख वाले दरवाजे के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है। तो भैया ये गौरव घर में कुछ भूसा बजा दिया है। आज इसके पापा ना डंडा लेके गेट पर खड़ी हैं, तो गौरव भाग गया किधर से भाई? पीछे वाला दरवाजा से भाग गया। नहीं, कैसे करेंगे? सबको पता है, कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे NESW। नहीं, कैसे होगा भाई? ध्यान से देखो, गौरव अपने उत्तर की ओर मुख वाले घर के, इसका घर का जो मेन दरवाजा है वो किधर है भाई? नॉर्थ में है। बोलो कि हाँ सर। लेकिन ये गौरव जो है आपके जैसा निकम्मा है, पढ़ता नहीं है। आज पापा इसको पिटने के चक्कर में लगल हैं, तो ये क्या कर दिया, घर के पिछले, हाँ, पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है। अब ध्यान दीजिए, आपका घर का दरवाजा है उत्तर तरफ, आप पीछे से भाग रहे हैं, मतलब ठीक अपोजिट से ना भाग रहे हैं। तो बोलिएगा हाँ सर। तो उत्तर का अपोजिट क्या होता है भाई? दक्षिण होता है। नॉर्थ का क्या होता है? साउथ होता है। मतलब गौरव भागा है कौन दिशा में? साउथ में भागा। नहीं, कितना भागा भाई? 25 मीटर सीधा चला, स्ट्रेट चला, मतलब साउथ में चला होगा कितना? 25 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं, बाएं का मतलब लेफ्ट, यहां से बाएं मतलब पीछे आ गया। नहीं, और चला कितना? 36 मीटर। चला दीजिए। फिर वह बाएं मुड़ता है, यहां से बाएं मुड़ेगा, पीछे आ जाएगा, बाएं का मतलब पीछे, और चला कितना? 47। चला दीजिए। और वह फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ा, मुड़ा दीजिए। बाएं मुड़ के कहां आ गया भाई? हाँ, यहां आ गया, और चला कितना? 36 चला। चला दीजिए। अब क्या हुआ भाई? अब वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। ये कैसे होगा बताने वाली बात नहीं है। ईस्ट वेस्ट कैंसिल हो जाएंगे, 36 36 से ये कट जाएंगे, है ना। यहां भैया जी 47 और 25, 47 में से आप कितना घटा दीजिएगा? 25 ना, तो मेरे ख्याल से 22 बच जाएगा। लेकिन 22 नाम किसका रहेगा? ये बड़ा जो रहेगा नॉर्थ का। नहीं, तो वो अपने घर से कौन दिशा में है? तो नॉर्थ में है। कितना दूरी पर है भाई? तो 22 अगर किलोमीटर है तो किलोमीटर, अगर मीटर है तो मीटर है, मीटर ही है। यानी आंसर आ जाएगा 22 मीटर। किधर भैया? नॉर्थ। तो ये क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या था कि पीछे वाले दरवाजे से भाग गया। नहीं, तो ये ध्यान में रखिएगा, इसका घर का दरवाजा खुलता है उत्तर दिशा में, लेकिन ये नालायक भाग गया किधर से? घर के पीछे से, यानी ठीक अपोजिट। नहीं, तो घर का दिशा था उत्तर में, ये पीछे वाला से भागा, मतलब चला होगा शुरू में कहां? दक्षिण में, साउथ में। नहीं, बाकी तो दाएं का मतलब आगे और बाएं का मतलब पीछे। नॉर्थ साउथ को कैंसिल कर देंगे और ईस्ट वेस्ट को भी आपस में कैंसिल कर देंगे। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए थोड़ा वेट करिएगा, पीडीएफ लगाना पड़ेगा भाई, नया वाला। आ जाओ भाई। चलिए आ गया। चलिए 15 तक ये थे, ये 16 नंबर। ये टाइप 1 ही अभी हम लोग कर रहे हैं। ये टाइप 1 भी, टाइप 1 में ही हम लोग अभी कर रहे हैं भाई। कुछ लैंग्वेज अभी एग्जाम का क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ ठीक ठाक नहीं है, तो हम लोग डायरेक्शन ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे भाई कि चौकीदार लेवल से उठाएंगे और बैंक लेवल तक हम लोग डायरेक्शन बनाएंगे, बिल्कुल। और आपसे थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो कोई भी किताब रख लें, उसको डायरेक्शन जरूर बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाइए, ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े कि नहीं भाई अब हम भी बना देते हैं। चलिए, और अगर बने तो भैया थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर बन गया है, ताकि हम लोग का भी कॉन्फिडेंस बढ़े। चलिए
ये वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। आइए क्या चेंज है देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर में कुछ दूरी चलने के बाद, यही गेम है भाई, कुछ दूरी चलने के बाद, पहले दूरी देता था कि इतना गया, लेकिन कह रहा कुछ दूरी, कितना गया ये हमें मालूम नहीं है। दाएं मुड़कर 39 किलोमीटर चला, फिर पुनः दाएं मुड़कर 45 किलोमीटर चला। भैया इतना क्वेश्चन बड़ा लंबा कौन पढ़ेगा। आरंभ में उत्तर दिशा में कितना चल रहा था, हमसे ये पूछा कि वह आरंभ में उत्तर दिशा में कितना दूरी चला था जो बताइए। देखिए यहां कह रहा था आरंभ में कि कुछ दूरी चला, और लास्ट में आरंभ में कितना दूरी चला था वही पूछ रहा है। नहीं तो ये क्वेश्चन आपका वही है, ये क्वेश्चन आपका वही है, NESW। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत सब डायरेक्शन दे करके हम लोग के लास्ट में पूछता था कि बताओ वो अपने घर से कौन से दिशा और कितनी दूरी पर है। लेकिन ये देखिए यहां पर देखिए, चलिए एक बार फिर से पढ़ ही देते हैं। दाएं मुड़कर 45 किलोमीटर चला, पुनः दाएं मुड़कर 58 किलोमीटर चला, और फिर बाएं मुड़कर 11 किलोमीटर, पुनः बाएं मुड़कर 9 किलोमीटर, और अंत में बाएं मुड़कर 9 किलोमीटर चलकर रुक गया, और उसने देखा कि अब वह अपने घर से 20 किलोमीटर साउथ में है। ये देखिए लास्ट वाला आंसर दे दिया है भाई, लास्ट वाला आंसर दे दिया है कि वो अपने घर से 20 किलोमीटर साउथ में है, और हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ तो वो आरंभ में कितना चला था। कुछ नहीं करेंगे, जैसे हम लोग बनाते आ रहे थे वैसे ही बनाएंगे, और जैसे लिखते आ रहे थे वैसे ही लिखेंगे, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। क्या लिखेंगे भाई, NESW लिख दिए हैं, अब कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। एक व्यक्ति उत्तर का मतलब नॉर्थ, चलिए नॉर्थ में करा कुछ दूरी, हमें मालूम नहीं है तो x दूरी मान लेते हैं। पहले ये दूरी दिया हुआ था, आज दिया हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलने के बाद दाएं, दाएं का मतलब आगे, भैया दाएं का मतलब आगे, तो यहां से आगे आया होगा कहां, ईस्ट में 39 किलोमीटर चला। यहां कितना चला, 39 किलोमीटर, चलिए चला दी। फिर क्या हुआ भाई, पुनः दाएं मुड़कर, देखिए फिर पुनः दाएं, दाएं का मतलब क्या होता है, राइट, राइट मतलब आगे, ये देखिए राइट हैंड है, नहीं आगे मतलब कहां चल दिया, साउथ में। कितना चला, 45 किलोमीटर, चलिए 45 किलोमीटर चला दी। पुनः दाएं मुड़कर, दाएं मतलब आगे, कितना चला भाई, 58 चला, चला दी। किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर, यहां से बाएं मुड़ेगा भाई, ये बंदा यहां से बाएं, बाएं का मतलब पीछे आ जाइए। बाएं मुड़कर 11 किलोमीटर चला, चलिए 11 किलोमीटर चला दिए। पुनः बाएं मुड़कर फिर बाएं मुड़ा, कितना चला, 19, चलिए 19 चला दिए। किलोमीटर चला, और अंत में बाएं मुड़कर फिर बाएं मुड़ गया है ना, 9 किलोमीटर, चलिए 9 किलोमीटर चला दिए। चलकर रुक गया, ये लड़का थक गया, थकना ही चाहिए। ये भाई क्वेश्चन देख के स्टूडेंट थक जाएंगे तो चल ही रहा है तो थकबे करेगा, नहीं हम लोग को नहीं थकना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। दाएं का मतलब आगे और बाएं का मतलब पीछे, चाहे जो हो जाए, है ना। अब देखिए आदमी रुक गया और उसने देखा कि अब वह अपने घर से 20 किलोमीटर साउथ में है। ये सब पहले दिया हुआ रहता था, हम लोग आंसर निकालते थे कि घर से कौन दिशा और कितना दूरी पर है। ये आपको आंसर दे दिया है कि अपने घर से 20 किलोमीटर और कहां है भाई, साउथ में है। ये x का मान पूछ रहा है, देखिए आरंभ में उत्तर दिशा में कितना चला था, ये x का मान पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, बस वही फंदा है, नॉर्थ और साउथ को कैंसिल करेंगे और क्या करेंगे भाई, ईस्ट और वेस्ट को कैंसिल कर देंगे। चलिए कर देते हैं।
ये 9 9 18 40 ये 58, ईस्ट 58 आ जाएगा, ईस्ट 58 और वेस्ट भी 58, तो यहां से लड्डू 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां आ जाइए, ये आपका 56 है, ध्यान से समझना, ये 56 है और ये कितना है भाई मालूम नहीं है, क्योंकि x का मान मालूम नहीं है। और आंसर कितना आया है 20 किलोमीटर साउथ। साउथ मतलब क्या होता है भैया, साउथ, ये साउथ तो खुद इंग्लिश है नहीं, दक्षिण है ना, तो इसका आंसर आ चुका है 20 किलोमीटर साउथ। ध्यान से समझना, ये निकालना रहता था, यही दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग ये दोनों का अंतर करते थे, तो 45 11 ये कितना है 56 है, ये 45 11 कितना 56, यहां लिखते हैं, प्यार से समझिएगा, 45 और 11 को जोड़ेंगे तो ये 56 है। ये दोनों को कितना है हमें मालूम नहीं है, क्योंकि x के मालूम नहीं है। अब हमें क्या करना है, ये साउथ है, मतलब ये साउथ को बड़ा रखना है और नॉर्थ को छोटा करना है। क्यों करना है, क्योंकि जो बड़ा रहते थे उसी को ना लिखते थे, तो यहां साउथ लिखा हुआ है मतलब साउथ बड़ा होगा, नॉर्थ क्या होगा बेटा छोटा होगा, है ना। अरे भैया ये साउथ लिखा हुआ है, तो साउथ कब आएगा, जब नॉर्थ और साउथ में साउथ बड़ा रहेगा तब तो इसे यहां लिखाएगा। बोलिएगा हाँ सर। अब साउथ तो समझ में आया कि ये बड़ा होगा, और ये दोनों का अंतर कितने का आएगा 20 का आएगा, तो ये 56 है, तो यहां कितना रख दें भैया कि ये दोनों के जोड़ अंतर करने पर ये 20 आ जाए। तो आप बोलिएगा सर इसको 36 रख दीजिए, तो नॉर्थ 36 साउथ आपका 56, तो दोनों के घटा के 20 साउथ आएगा जी, बिल्कुल आएगा। अब देखो ये पूरा का जोड़ कितना है 36 है, यहां आपका कितना है भाई 9 है, देख लो पूरा जोड़ के 36 है, जिसमें ये 9 है, तो x बराबर कितना आएगा भाई, तो x बराबर सर, ओहो गलती हो गई, x बराबर क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा। अब भाई जिनको ज्यादा पढ़ना है वैसे पढ़ लो, x प्लस 9 का मान कितना 36, हमें x का मान निकालना है, 9 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 36 में से 9 घटा देंगे 27 किलोमीटर, यही है सही। इसमें नहीं समझ में आया होगा, एक हिसाब और करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या भैया समझ में आ गया? चलो भैया ये तो वीडियो है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। एक बच्चा घर से स्कूल जाने के लिए उत्तर दिशा में 5 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़कर 15 मीटर चला और सड़क पर पहुंच गया, फिर वह वहां से दक्षिण दिशा में कुछ दूरी चलकर, ये देखिए कुछ दूरी चलकर मतलब दूरी दिया हुआ नहीं है, तो फाइनली लास्ट वाला दिया हुआ रहेगा नहीं, न्यूनतम दूरी 12 किलोमीटर पूर्व है, तो वह बस स्टैंड की सड़क से कितना दूरी चला था। ये देखिए बस में, हाँ यहां देखिए कह रहा है कि दक्षिण दिशा में कुछ दूरी चलकर बस स्टॉप पर पहुंचा, ये बस स्टॉप का आपका क्या कर रहा है दूरी पूछ रहा है, तो क्वेश्चन वही हो गया। कैसे करेंगे भाई, NESW लिखेंगे, लिख दिए। चलिए देखिए लड़का शुरुआत कहां से किया था भाई, एक बच्चा घर से स्कूल जाने के लिए उत्तर दिशा नॉर्थ में चला, कितना भाई 5 किलोमीटर, चलिए चला दिए, फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं का मतलब आगे, दाएं मुड़ा और कितना चला 15 किलोमीटर, चला दिए। और बोलिए, चला और सड़क पर पहुंच गया, फिर वह वहां से दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा मतलब साउथ में नहीं, दक्षिण दिशा में कुछ दूरी चलकर, यहां कितना चला हमें मालूम नहीं है, क्या मान लेंगे x, बस स्टॉप पर पहुंचा और वहां से वह स्कूल बस में बैठा जो बाएं
बाएं का मतलब लेफ्ट है ना, बाएं का मतलब क्या होगा भाई, लेफ्ट। यहां से बाएं मतलब लेफ्ट लिया, यहां से लेफ्ट लेगा तो कहां आ जाएगा, ईस्ट में आ जाएगा। बाएं का मतलब पीछे होता है। मुड़कर 10 मीटर चली, तो चलो भैया 10 मीटर चला दी। फिर वह बस पुनः बाएं, बाएं बाएं मतलब पीछे है ना, मुड़कर 7 मीटर चला, चलिए 7 मीटर चला दिए। और अंत में बाएं मुड़कर 13 किलोमीटर चला, यहां से बाएं मुड़ेगा पीछे आ जाएगा कहां, वेस्ट पर, और चला कितना, 13 किलोमीटर चल गया। चलकर स्कूल पहुंच गई। यदि उस बच्चे के घर से स्कूल की न्यूनतम दूरी 12 किलोमीटर पूर्व यानी 12 किलोमीटर ईस्ट है, तो कह रहा बस स्टैंड में कितना चला, ये बस स्टैंड में चला था x, इसका मान पूछ रहा है। चलो कैसे निकालोगे सर, नॉर्थ और साउथ, ईस्ट और वेस्ट को कैंसिल करेंगे, तो ये भैया 15 और 10 हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा आपका कितना, 13 हो जाएगा। तो 25 में से 13 घटाइएगा तो ये तो 12 आ जाएगा। लेकिन 12 कौन रहेगा भाई, 12 रहेगा बड़ा वाला, ईस्ट वाला रहेगा। तो बोलिएगा हाँ सर, दिखाई दे रहा है भाई। अच्छा और ऊपर लिख लेते हैं, और ऊपर लिख लेते हैं भाई, टेंशन मत लो। चलिए अब दिखाई दे रहा होगा, चेंज कर लेते हैं, कलर भी थोड़ा सा है ना। चलिए ईस्ट वेस्ट आपका ये कितना आ गया, 12 आ गया। नाम कितना, ईस्ट का, तो ईस्ट आ गया। फाइनली आंसर 12 ईस्ट आना ही चाहिए, तो 12 ईस्ट तो आंसर आ गया। 12 ईस्ट तो आंसर आ गया भाई। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्थ और साउथ मिला के कैंसिल, जीरो होने वाला है। ये जीरो होगा तभी तो आंसर 12 किलोमीटर ईस्ट आएगा, क्योंकि आंसर दिया हुआ है कि वो अपने इधर गया। यदि उस बच्चे के घर से स्कूल की न्यूनतम दूरी 12 किलोमीटर पूर्व दिशा में, ये निकालते थे और ये आंसर दिया हुआ है 12 किलोमीटर पूर्व। तो ईस्ट वेस्ट के अंतर जो हम लोग निकालें तो 12 किलोमीटर ईस्ट आ गया। मतलब तय है कि नॉर्थ और साउथ कट करके जीरो ही आएगा। जीरो कैसे संभव है, ये 12 है यानी x का मान भी अगर 12 रहेगा तो 12 से 12 घटा के जीरो आएगा, इसीलिए आंसर क्या आएगा भाई, तो सर आंसर 12 मीटर ही आएगा। समझ में आ गया भाई, तो बोलिएगा हाँ सर समझ में आ गया। जो कमजोर बच्चे हैं उस वीडियो को ना 1-2 बार आप देखिए इस वीडियो को। अबे कमजोर कौन है मेरे भाई, कमजोर तो वो है जो सोच लिया कि हम कमजोर हैं, अन्यथा कमजोर कोई नहीं है। ध्यान रखिएगा, एक मूर्ख होता है, एक महामूर्ख होता है। नहीं तो अगर आप मूर्ख हैं तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, और महामूर्ख हैं तो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि जितना भी इतिहास धरती पर रचा गया है वो सब महामूर्खों ने रचा है। ये इतिहास गवाह है। कालिदास थे और बहुत से थे, अंगुली में डाकू थे, बचपन में पढ़े थे। नहीं, कुछ तो ऐसे मूर्ख थे जो टहनी पर बैठते थे उसी को काटते थे, वो भी मूर्ख थे। लेकिन एक बार ऐसा इतिहास रच दिए हैं कि धरती जब तक रहेगा जब तक उनका नाम रहेगा। तो मेरे भाई अगर आप मूर्ख हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर महामूर्ख हैं तो और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लेजी हैं, अगर भैया आप लेजी हैं तो फिर तो आपका भला तो खैर भगवान भी नहीं कर सकता है। समझ रहे हो ना, तो ये ध्यान में रखिए कि हम मूर्ख हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मूर्ख तो कालिदास भी था, इतिहास रचा है, हम भी रच देंगे। लेकिन अगर आप लेजी हैं, छोड़ो ना भाई, नहीं समझ में आया तो काहेला दूसरा वीडियो देखें, चलो बाद में देख लेंगे। नहीं मेरे भाई, ऐसे करोगे तो फिर भगवान भी आपको मदद नहीं करेगा। इसलिए ध्यान रखिए, मेहनत करिए। चलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। आ जाओ भैया अगला। हाँ आ गया।
अगला क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा एक लॉजिक है जो हमें समझना है। अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं इससे किए हैं, किससे भाई? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। समझाए थे कि ये चार मुख्य दिशा हैं। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इसको स्टैंडर्ड डायरेक्शन बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट सॉरी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डायरेक्शन बोला जाता है। एक सब डायरेक्शन भी होता है, उप दिशा होता है। तो उप दिशा कौन होते हैं भाई? ये आपको पता है, उप दिशा ये होता है। कौन कौन? तो सर नॉर्थ ईस्ट और भैया साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो बोलिएगा हाँ सर, नॉर्थ वेस्ट जी। तो अभी जो हम लोग काम इतना क्वेश्चन को डील किए हैं, 19 क्वेश्चन जो भी बनाए हैं ये इस पर बनाए थे हम लोग, नहीं, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डायरेक्शन। अब क्वेश्चन आगे बुलाएगा ये वाला, नहीं, ये क्या था? नॉर्थ ईस्ट। ये क्या हुआ था? साउथ ईस्ट। ये क्या था? साउथ वेस्ट। और ये क्या था भाई? नॉर्थ वेस्ट। तो ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन होते हैं, ये सब डायरेक्शन होते हैं। तो इतना क्वेश्चन अभी तक इतना भी हम लोग बनाए, कहां से बनाए थे? स्टैंडर्ड से बनाए थे। आज हम लोग सीखेंगे किधर से भाई? आज हम लोग सब डायरेक्शन के बारे में जानेंगे, उप डायरेक्शन के बारे में। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ध्यान दीजिए। दिक्कत वाली यहां भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सब डायरेक्शन अगर यहां से दाएं मुड़ेगा मतलब 90 डिग्री यहां पर आ जाएगा, तो यहां से दाएं मुड़ेगा तो यहां आ जाएगा, यहां से दाएं मुड़ेगा यहां आ जाएगा, यहां से दाएं मुड़ेगा यहां आ जाएगा, फिर दाएं मुड़ेगा तब यहां आ जाएगा। तो बात तो वही है, दाएं का मतलब आगे और बाएं का मतलब पीछे। दाएं का मतलब आगे और बाएं का मतलब पीछे। तो आप बोलिएगा सर हम एग्जाम में हम कैसे जानेंगे कि स्टैंडर्ड डायरेक्शन है कि सब डायरेक्शन है? मेरे भाई जानना बिल्कुल आसान है। अगर कहता है कि शुरू में पूर्व में चलता है, खाली पूर्व कहता है, मतलब ये क्या है भाई? स्टैंडर्ड डायरेक्शन है। और अगर कह देता है कि उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व में मतलब ये क्या है भाई? सब डायरेक्शन है। ये क्या है? उप दिशा है। तो चलो यहां भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। कैसे लिखेंगे भाई? कैसे लिखेंगे सर? नॉर्थ ईस्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? साउथ ईस्ट, फिर क्या लिखेंगे भाई? साउथ वेस्ट, फिर लिखेंगे नॉर्थ और वेस्ट। चलिए दिखाई दे रहा होगा ना? हाँ दिखाई दे रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस तरह से आप इसको लिखते थे भैया, ऐसे लिखते थे NESW, उसी तरह से तो लिखेंगे। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, बस खत्म। सेम लॉजिक है। अगर हम ये नहीं बताते तो आप भूसा बजा देते कि ऐसा वाला क्वेश्चन सर नहीं बताए हैं। चलो भैया, करा राजू अपने घर से उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व मतलब उत्तर और पूर्व। उत्तर होता है नॉर्थ और पूर्व होता है ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट में चला कितना? 2 किलोमीटर। चलिए चला दिए 2 किलोमीटर। आगे वहां से वह दाएं मुड़ता है। दाएं का मतलब आगे, दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब आगे मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो चलिए यहां चला देंगे कितना भाई? 2 किलोमीटर। चलिए चला दी। फिर क्या कर रहा है महारथी? फिर करा वह पुनः दाएं मुड़ता है। दाएं मतलब आगे, मतलब कहां आ गया? साउथ वेस्ट पर आ गया। और यहां भी कितना चला भाई? यहां 2 किलोमीटर चला। चलिए 2 किलोमीटर चला दिए। चलता है तो बताओ वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे भाई? हम लोग सीख चुके हैं इसको। कैसे सीखे हैं भाई? ध्यान से देखिएगा कैसे सीखे थे। नॉर्थ और साउथ आपस में कैंसिल कर देते थे। तो बोलिएगा हाँ सर कर देते थे। हाँ कर देते थे, कर दिए। फिर किसको कैंसिल करते थे भाई? ईस्ट और वेस्ट को। ईस्ट और वेस्ट को आपस में क्या करते थे? कैंसिल कर देते थे, नहीं।
चलिए इसको कैंसिल करते थे। अब हमें क्या करना है भाई, अपोजिट वाले को कैंसिल करते थे। नहीं देखिए, ये एन ई एस होता था, ये नॉर्थ और साउथ आपस में अपोजिट वाला को क्या करते थे, कैंसिल। ईस्ट और वेस्ट होता था तब आपस वाला को हम लोग क्या करते थे, कैंसिल। तो इसी तरह से यहां नॉर्थ ईस्ट का उल्टा कौन हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। और नॉर्थ वेस्ट का उल्टा कौन हो जाएगा, साउथ और ईस्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसे भी एक घर छोड़ करके देखिएगा तो अपोजिट आता है। नहीं, कैसे, अब ऐसे आराम से करिए। देखिए एन है, एन ई लिखा हुआ है, हमें नहीं मालूम कि इसका अपोजिट कौन है। इतना तो जरूर मालूम है कि नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, ईस्ट का कौन होता है, वेस्ट होता है। तो नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ साउथ वेस्ट कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे एक घर करके छोड़ करके कैंसिल करिए। साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। तो चलिए भैया, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट आपस में दो दो थे, कैंसिल हो गए, जीरो। यहां नॉर्थ ईस्ट कुछ नहीं तो जीरो होगा। यहां से अंतर आप निकालिएगा तो दो आ जाएगा, लेकिन दो कौन, नाम किसका रहेगा, साउथ और ईस्ट का। नहीं, यानी फाइनली आपका आंसर आ गया है 2 किलोमीटर साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर 3। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, ये वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज भी वही है, चेंज भी नहीं कर सकते। नहीं, चलिए जैसे नॉर्थ साउथ कैंसिल, इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट कैंसिल। या तो ऐसे भी समझ सकते हैं, एक घर छोड़ करके एक दूसरा क्या होता है, कैंसिल होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, टाइम हो चुका है, फिर होमवर्क आपको देना है। आ जाइए। सरिता अपने चाचा के घर 45 मीटर उत्तर पश्चिम, ध्यान दीजिएगा, उत्तर पश्चिम चली है। तो पहले क्या करना है, लिखना है, क्या लिखना है भाई, एन ई, फिर साहब, फिर क्या होगा भैया, एस ई, है ना, नॉर्थ साउथ, देख लिख लीजिए भाई, एन ई, फिर एस ई, फिर एस डब्ल्यू, फिर एन और डब्ल्यू। तो पहले एन ई, फिर एस ई, फिर कौन भैया, एस डब्ल्यू, फिर आपका एन डब्ल्यू। चलिए, कह रहा उत्तर मतलब नॉर्थ, पश्चिम मतलब वेस्ट, किधर गया, यहां, है ना, नॉर्थ वेस्ट। कितना चली, 45 मीटर, चला दीजिए। नॉर्थ वेस्ट में 45 मीटर चली, चला दिए। वहां से वह 45 मीटर दक्षिण पश्चिम, कहां भाई, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कहां, ये देख रहे होंगे, चली। और कितना चली, 45 चली। नहीं, फिर वहां से वह 45 मीटर दक्षिण और पूर्व, दक्षिण और पूर्व यही है, यहां भी चली, कितना, 45 चलती है। और अंत में लेफ्ट, लेफ्ट मतलब लेफ्ट तो लेफ्ट है नहीं, बाया, बाया का मतलब पीछे, बाया का मतलब लेफ्ट ना, लेफ्ट का मतलब पीछे, कितना चली, 20 मीटर, चला दीजिए 20 मीटर, कहानी खत्म है भैया। सरिता पहुंच गई है अपने चाचा के घर। चलिए अब देख लीजिए कौन कैंसिल होता है, एक घर एक छोड़ करके। तो ये 45, ये 45 कैंसिल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट कैंसिल होगा भाई। तो ये 45 है और ये 20 है, यानी घट करके आ जाएंगे कितना, 25। नाम किसका रहेगा, साउथ और वेस्ट का। चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, साउथ और वेस्ट। 45 किधर गया भैया, 45 तो है ये नहीं, अच्छा 25 है, 25 साउथ वेस्ट, ये ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके लिए रहता है तो हम छोड़ देते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कल का सॉल्यूशन में, होमवर्क में रह गया आपका। चलिए आ जाइए, प्रश्न संख्या 21 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलिए, और नहीं है, ये दो क्वेश्चन आपका होमवर्क हो गया, एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन को बनाइएगा और इसको बनाइएगा, ये दो क्वेश्चन आपका होमवर्क है। मिलते हैं
अगले वीडियो में कल नया वीडियो लेके डायरेक्शन को यहीं से स्टार्ट करेंगे। पढ़ते रहिए। तो इजाजत दीजिए बड़े भाई को। जय हिंद, जय भारत।